जय गोपी चित चोर जय राधाय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पदये नमः। गौरी निरंतर विभूषित वाराणसी पुरपतिं भज वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अतुलनामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं राज की जय। श्री वृंदावन महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। हर वाले बालाजी सरकार की जय। अशोकनगर शहर की सभी देवी देवताओं की जय। संतन की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। शिव संतन की जय। शिव भगतन की जय। महापार्वती पतये हर। द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पहले दोनों हाथ जोड़ करके भगवान भागवत जीवा में सुनो। श्री राधा माधव के चरणों में करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु के चरणों में वंदन। श्री भोले बाबा के चरणों में वंदन। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज से प्रार्थना आकर के आसन ग्रहण करें। अपने गुरु महाराज के चरणों में वंदन। माता पिता के चरणों में वंदन। कथा में पधारे हुए समस्त ब्राह्मण देवताओं को व्यासपीठ से नमन। भाई सामने अपने कलाकार संगीतज्ञों को सादर नमन करते हुए सभी वृद्धजन, माताएं, बहनें, श्रद्धालु भक्तजन, यजमान स्वरूप में विराजमान श्री नतन सिंह जी रघुवंशी जी, उनका भाव भगवान के प्रति उनकी भक्ति, इस भक्ति को ही प्रणाम करते हुए हम और आप द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम बड़े भाव से, बड़े प्रेम से लेंगे। तो आइए मेरे साथ बड़े भाव से गाइए, राधा माधव को बनाइए। इसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। हे गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे
पुरुषोत्तम मास का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। भागवत में भी वर्णन श्री वेदव्यास जी महाराज करते हैं कि अधिक मास किसे कहा है, अधिक मास है क्या। आइए हम 1-2 मिनट इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि अधिक का मतलब है अधिका, अधिक, अधिक से भी अधिक। और अधिक मास में विशेष प्रत्येक व्यक्ति को 14 नियम बताए हैं। अधिक मास में कहते हैं तृतीय वर्ष में अधिक मास पड़ता है और अधिक मास में 14 विशेष नियम हैं। पहला नियम क्या है महाराज? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जो ठाकुर जी की भक्ति चाहता है, ठाकुर जी से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में जागो। और केवल पुरुष वर्ग को ये नियम नहीं है, माताएं आप लोग भी। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त होता कितने बजे है? बोले 4 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो पहला नियम है जल्दी जागना चाहिए। और दूसरा नियम है, हम जो भजन करते हैं, जैसे एक माला करते हैं तो उसमें 10% की बढ़ोतरी करें। अधिकस्य अधिकम फलम। अधिक मास का मतलब है जो हम पुण्य करते हैं, जो हम तपस्या करते हैं, जो हम भक्ति करते हैं, उसको अधिक बढ़ाओ, तब अधिक मास का फल है। हम लोग जो भजन करते हैं उसमें 10% की बढ़ोतरी करो, वृद्धि करो। और तीसरा नियम क्या है महाराज? तीसरा नियम है पुरुषोत्तम पाठ करो, क्योंकि मैना है पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम पाठ करना चाहिए। पुरुषोत्तम पाठ है क्या? अब आप लोगों को ये बड़ी सुंदर आज विषय मैंने खोजा है। वेद व्यास जी महाराज ने पांडवों को ये सारे नियम बताए थे, ठीक है। पुरुषोत्तम पाठ क्या होता है? हम लोग गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि गीता जी के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम पाठ कहा है। पुरुषोत्तम, उस 15वें अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम है और भगवान का नाम भी पुराण पुरुषोत्तम है। और यदि हम गीता जी का पाठ नित्य करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो 15वें अध्याय का पाठ करिए, जो पुरुषोत्तम पाठ है। और यदि कोई गीता जी का भी पाठ न कर पाए तो उसके लिए पुरुषोत्तम एक और पाठ है। वो कौन सा? ब्रह्मा जी ने भागवत के 10वें स्कंध में, 10वें स्कंध में 14वें अध्याय में भगवान को पुरुषोत्तम कह के उनकी वंदना की। तो भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का हम लोग पाठ करें तो ये भी पुरुषोत्तम पाठ है। और यदि ये भी नहीं कर पाते हैं तो महाराज गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम कहते हैं ठाकुर जी गोपाल जी के सहस्त्र यानी 1000 नाम। हाँ, और यदि गोपाल सहस्त्र नाम भी नहीं कर सकते तो बोले विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए। भगवान विष्णु के 1000 नाम प्रतिदिन, और बोले गौ सेवा करें। ये चौथा नियम है। पांचवा नियम बड़ा ही सुंदर बताया है वेद व्यास जी ने। पांचवा नियम क्या है? परिवार से, परिवार के अतिरिक्त एक व्यक्ति को अपने घर भोजन नित्य कराएं। 30 दिन का जैसे महीना होता है तो पुरुषोत्तम मास का यदि प्रतिफल लेना है, फल प्राप्त करना है, तो घर में जितने सदस्य हैं उनसे अतिरिक्त एक व्यक्ति को भोजन कराएं।
छठवां नियम है 31 वस्तु का दान करें। नित्य एक वस्तु का दान करें, चाहे वस्त्र हो, चाहे अन्न हो, चाहे भोजन हो, चाहे फल हो। जैसे 30 दिन का महीना होता है तो एक एक दिन एक एक वस्तु का त्याग करें। जैसे हम आज ये वस्तु नहीं पाएंगे, जैसे हम आज इस वस्तु का त्याग करते हैं, एक एक वस्तु का प्रतिदिन त्याग करें। और महाराज 7वां नियम है, हम जब घर में दीपक लगाते हैं, ठाकुर जी के यहाँ, भोले बाबा के यहाँ भी दीपक लगाते हैं, दरवाजे पर भी दीपक लगाते हैं, तो पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो उस दिन से एक दीपक नित्य बढ़ा दें। भागवत में तो यहां तक कहा है कि किसी के घर में बीमारी इतनी जम चुकी है, इतनी ठहर चुकी है कि वो हटने का नाम नहीं लेती, तो नियम करिए पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से एक दीपक, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरह 31 दीपक लगाते जाइए। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन करेगा, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, भाव सह दिए 14 नियमों का जो पालन करेगा, समझो वो बीमारी घर से धीरे धीरे भाग जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान। अच्छा, अब 8वां नियम क्या है? पुरुषोत्तम मास में हो सके तो किसी पवित्र नदी में, पवित्र जलाशय में, जैसे गंगा, यमुना, स्नान करें। पुराने जमाने में नियम था, हमारे गांव लेवल में पुरुषोत्तम मास जिस दिन से प्रारंभ होता था, माताएं नित्य जलाशय में जाकर के 4 बजे स्नान कर लेती थी, ठाकुर जी का पूजन करती थी। देखिए ये नियम था। और 9वां नियम है महाराज, कथा श्रवण करें। लेकिन आप लोगों को तो बड़ी ही कृपा भगवान ठाकुर जी की है। हमारे श्री दादाजी नथन सिंह जी, रघुवंशी जी, जिनका ये भाव बना पुरुषोत्तम मास में, और कथा श्रवण हमें सुलभ हुई। हम लोग कथा श्रवण तो कर ही रहे हैं। अगर घर पे भी कथा श्रवण करें, अपने बेटे से रामायण की चौपाइयां ही गवाई, भाव से कथा श्रवण कीजिए। और 10वां नियम है, प्रतिदिन परिक्रमा लगावे। अब परिक्रमा कहाँ लगावे महाराज? मंदिर दूर है, वृंदावन की लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी पता चला है कि वृंदावन में तो यमुना जी का प्रवाह बहुत बढ़ रहा है, तो गोवर्धन की परिक्रमा भी नहीं लगा पाए, नहीं जा पाए, मंदिर भी ना जा पाए, तो परिक्रमा कहाँ लगाएं? घर में व्यवस्था क्या है? तो हमारे संतों ने नियम बदला, बोले तुलसी माता के यहाँ ठाकुर जी शालिग्राम को रख दीजिए और तुलसी माता की परिक्रमा लगाइए। हो सके तो 4 परिक्रमा लगाओ, और यदि ज्यादा बन सके तो 12 परिक्रमा लगाओ, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा का विधान है, 4 से अधिक 12 परिक्रमा का विधान है, उससे अधिक 21 परिक्रमा का विधान है, उससे अधिक 51 परिक्रमा का विधान है, उससे अधिक महाराज 81 परिक्रमा का विधान है, उससे भी अधिक अगर लगाना है तो आप 108 परिक्रमा लगा सकते हैं। 10वां नियम। और 11वां नियम है धाम में वास। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, वृंदावन धाम, महीने में चाहे 1 रात रुको, किसी धाम में रुको, लेकिन रुकना भी ऐसा नहीं महाराज। आजकल तो लोग वृंदावन जाते हैं तो 10 जोड़ी कपड़े प्रेस करके ले जाते हैं, मंजन, ब्रेज, जीवी, सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने का भी, कहीं भूखे ना मर जाए। अरे वृंदावन जाओ, चाहे तीर्थ में जाओ, तो व्रती लेकर के जाओ, व्रत बन करके जाओ। हमारे वृंदावन में तो कहा है, भूख लगे तो मांग खाई हो, गिनी हो न साँझ सवेरो, अली मुहे लागे वृंदावन को। अरे भूख भी लगे वृंदावन में तो मांग के खा लो,
लेकिन महाराज ये अभिमान ही तो है जो ठाकुर जी से नहीं मिलने देता। मांगने में तो बड़ी शर्म लगती है। अरे भगवान के लिए मांगना। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। वो वृंदावन कैसा है जहां वास मिले। अरे महाराज देवता भी वृंदावन में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। वृंदावन में जो वृक्ष हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जहां जिनका जन्म हुआ तो कहते हैं हजारों हजारों वर्ष तपस्या की तब जाकर वृंदावन में वास मिला। अन्य रामायण में वर्णन आता है कि हमारे प्रभु श्री राम जब अयोध्या से वन की ओर चले तो वहां हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं संत महंत मुनि। भगवान का दर्शन हुआ। राम जी ने कहा वरदान मांगो, तो संत कहने लगे महाराज हम तो हजारों वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में थे। क्या चाहते हो? तो बोले प्रभु आपको पति रूप में चाहते हैं, आपको हम भाई रूप में चाहते हैं। किसी ने कहा हम आपको मित्र रूप में चाहते हैं, किसी ने कहा हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं। तो भगवान राम कहने लगे कि मैं अभी आपकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मर्यादा में बता हुआ हूं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूं। मेरा विवाह तो एक ही स्त्री के साथ होगा, लेकिन मैं आपकी इस इच्छा को पूरा द्वापर युग में करूंगा। मैं कृष्ण बन करके आऊंगा। देखिए राम और कृष्ण कोई अलग नहीं है। आज लोगों ने अलग करने की चेष्टा भी की तो अलग नहीं है। राम कृष्ण एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। निमिष मात्र भी अंतर नहीं है। संत कहते हैं कितना अंतर है। इनके नयन गंभीर है, हो इनके चपल विशेष रे, हो इनके चपल विशेष। भगवान राम गंभीर है। भगवान राम के सामने कोई स्त्री आती है तो भगवान राम मां या बहन के रूप में उसे देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है रामचंद्रान परान दारान। मेरे राम का स्वभाव कैसा है? मेरे प्रभु राम के सामने कोई स्त्री आती है तो उसे मां या बहन के रूप में देखते हैं। यही तो गंभीरता है, यही रामचरित्र की मर्यादा है। राम ने जो किया है उसे करना चाहिए महाराज। राम ने क्या किया है? और बोले कृष्ण ने जो कहा है उसे करें। राम ने क्या किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। माता पिता गुरु नावै पाओ, माता पिता गुरु प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाथ। नहीं किया। एक समय की बात है, अन्य रामायण में कविता बलि में दर्शन करें। एक बार रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचा। कुंभकर्ण उनका रावण का भाई। कुंभकर्ण ने प्रणाम किया। अब रावण की तरफ जैसे ही कुंभकर्ण ने देखा महाराज, तो कुंभकर्ण ने देखते ही कुंभकर्ण समझ गया कि आज लंका का राजा दशानन बड़ा चिंतित है, क्योंकि चिंता की लकीरें चेहरे पर लिखी रहती है।
तो कुंभकर्ण कहने लगा, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हे लंकापति, आज तुम चिंतित क्यों हो? तो रावण कहने लगा, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। मेरी चिंता का कारण है, जिस दिन से मैंने मिथिलेश कुमारी सीता जी का हरण किया, उस दिन से मेरी चिंता बढ़ गई। ध्यान देना, हम और आपके जीवन में भी जब तक विवाह नहीं होता, समझ रहे हैं आप, तब तक संसार में भ्रमण करता रहता है जीव। विवाह होते ही फिर उसे लगता है कि नहीं, ये जो संसार है केवल घूमने फिरने के लिए नहीं है, गृहस्थी चलाने की तरफ ध्यान देता है। तो रावण कहता है कि मेरे जीवन में चिंता का कारण क्या है? मैंने हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। तो कुंभकर्ण कहने लगा कि महाराज, तुमने जब हरण कर लिया तो तुमने उन्हें अपना बनाया कि नहीं बनाया? तुमने अपना अधिकार कर लिया कि नहीं कर लिया? तो रावण कहने लगा, महाराज काहे का अधिकार? मैं जब भी उनसे कहता हूं कि एक बार विलोक मम ओरा, तो वो तो मेरी तरफ देखती ही नहीं, लखती ही नहीं, वो ओरा हमारी ओर देखती ही नहीं। अच्छा, वो तो ये और करती है क्या? कहत वेदी कहने लगा कि एक बार तू मेरे तरफ देख ले। और ध्यान देना, ये क्यों कहा, इसका गूढ़ रहस्य तो यही है। माँ जगत जननी सीता जी से रावण कहता है कि हे माँ, यदि तूने एक बार मेरी तरफ देख लिया तो मेरा फिर उद्धार हो गया, तो राम जी को आने की जरूरत। कथा ये भी आती है पौराणिक। अब आप लोगों को मैं इस कथा से जोड़ देता हूँ, बहुत अच्छा विषय आया है। सीता जी का विवाह जब राम जी से हुआ, अयोध्या में जब जगत जननी सीता जी बहू बनकर के आई, सुंदर भोजन सीता जी ने एक दिन बनाया। और उस भोजन में सबसे सुंदर जो व्यंजन के रूप में थी वो खीर बनाई। और महाराज खीर बना करके राजा दशरथ जी को, अपने ससुर को पहली बार भोजन परोसा। तरन धर्म ओट कहत वैदेही सुमर अवधपति परम सभी। यानी यहाँ सुमरण अवधपति दशरथ जी का क्यों किया सीता जी ने लंका में, ये शंका हम दूर करेंगे इस कथा से। सुंदर व्यंजन थाली में सजे हुए हैं, खीर बीच में रखी हुई है महाराज। लेकिन ऐसा एक आश्चर्य हुआ कि खीर में जाकर के एक छोटा सा तिनका रह गया। ये सीता जी ने देख लिया। सीता जी आद्य शक्ति है, परम्बा है, जगदम्बा है। सीता जी ने देखा कि मैंने इतनी मेहनत से खीर बनाई है और कहीं ये तिनका देख करके मेरे ससुर दशरथ जी कहीं खीर ना खाएं। इसलिए उसी समय जगत जननी सीता जी ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा
तीक्ष्ण दृष्टि के द्वारा उस तिनके को जला करके राख कर दिया। अच्छा, दशरथ जी भी साधारण नहीं थे। दशरथ जी ये बात समझ गए कि ये जो मेरी बहू है ना, मेरे बेटे की बहू पत्नी, ये कोई साधारण नहीं है। दशरथ जी जब इस बात को समझे महाराज, सायंकाल का समय सीता जी जब कक्ष में बैठी हुई थी, दशरथ जी गए, सीता जी ने प्रणाम किया, पिताश्री प्रणाम, आप किस लिए आपने कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। दशरथ जी ने कहा, बेटा आज तुमने मुझे भोजन करवाया है, उसके बदले में मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा, पिताश्री आप जो मांगेंगे, मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ कि किसी नारी का ससुर उससे कुछ मांगने आया है, और वो भी राजा दशरथ जिसका तीनों लोगों में नाम है। लेकिन राजा दशरथ कहने लगे, बेटी मैं आज जो तुमसे मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, आप सहस्त्र मांगिए। राजा दशरथ कहने लगे, बेटा आज मैंने तुम्हारा वो कौतुक देखा है, तुम्हारी दृष्टि से खीर में डला हुआ वो तिनका जल करके राख हो गया। इसलिए बेटा मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ कि जिस दृष्टि से आज तुमने उस तिनके को जला करके राख किया है, वैसी दृष्टि आज के बाद कभी किसी दुश्मन पर भी मत डालना, मुझे वचन दो। इसलिए सीता जी कहती है, अरे रावण, तिनका लेकर के ये वही तिनका है जिसकी बदौलत मैंने अपने ससुर दशरथ को वचन दिया है, नहीं तो तुझे एक क्षण में जला करके राख कर देती, तू बचेगा। इसलिए कहती है, सुमर अवधपति, वो वचन मुझे आज भी याद है जो मैंने अपने ससुर को दी। इसलिए ध्यान देना, कथा तो बड़ी अनंत है। तो कुंभकर्ण आज क्या कहता है रावण से, तुमने अधिकार किया कि नहीं किया? तो बोले, लगती ही नहीं वो और हमारी, वो तो हमारी ओर देखती ही नहीं, हमने उनको अपना कैसे बनाया। तो महाराज कुंभकर्ण कहने लगा कि जैसे तुमने साधु का वेश धारण किया, और रावण एक ऐसा बलशाली दैत्य था जो किसी का भी रूप धारण कर सकता था, तुमने साधु का वेश धर लिया, वैसे ही तुम राम का रूप धारण कर लो। सीता जी तुम्हें राम समझेंगे, वो तुम्हारी हो जाए। राम जी का रूप धारण कर लो, वो अपना बना लो। तो रावण क्या कहने लगा, ये बात समझने की है, आप लोग समझे। रावण कहने लगा कि हे भैया कुंभकर्ण, मैंने ऐसा एक बार कर लिया है, और जब मैं राम बना तो मेरे साथ एक बड़ा कौतुक हुआ। क्या? कि तब राघव ही न बने तब क्यों। तो रावण कहने लगा, इसमें हमको भय भेरो भारी। तो रावण कहता है, जब राघव रूप लगा वन में, एक बार मैं राम बना, रावण से राम जब बना, तब राघव रूप लगा वन में, तब मातु समान लगी पर नारी। मैंने जब राम का रूप धारण किया, मेरे प्रभु श्री राम का रूप जब रावण धारण किया, कहता है तो मुझे सारे संसार की नारी माता के समान, बहन के समान, ऐसे मेरे राम का स्वरूप है। इसलिए राम की बड़ाई तो बैरऊ राम बड़ाई करे। रावण बैरी है लेकिन फिर भी राम की बड़ाई करे। रामचंद्र का तो एक एक पहलू समझने योग्य है महाराज। मेरे प्रभु श्री राम ने जब रावण का उद्धार किया, उस समय की आप कथा सुनिए।
बड़ा गहन विषय है। अब आप चलिए, रावण का उद्धार हुआ, बड़े बड़े वीर दैत्य पड़े हुए हैं रणभूमि में, रावण का सब अलग पड़ा हुआ है। वो मेरे प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे एक शिला पर बैठे हुए हैं। संध्याकालीन होने वाली है, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं। प्रभु श्री राम आज बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि छोटे से कारण के लिए मुझे क्या करना पड़ा। मैं तो राम हूं, मैं भगवान हूं, मुझे तो संसार की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन मैंने ये क्या कर डाला। उसी समय कहते हैं रावण की पत्नी मंदोदरी महल में रुदन कर रही है और आज सोचती है कि मैं चलकर उसके दर्शन करूं जिसने मेरे पति रावण, जिसके 10 सिर 20 भुजाएं, जिसके सामने अतल वितल सुतल तलातल रसातल में कोई भी जिसके सामने खड़ा होने के लिए आतुर नहीं रहता, खड़े होने में भी जो डरता है, उसको मारने वाला तो मैं देखूं वो कैसा है। तो मेरे राम शिला पर बैठे हुए थे कि आज मंदोदरी आई, और मंदोदरी जैसे ही आई, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे कि जैसे ही मंदोदरी के शरीर की छांव प्रभु श्री राम के चरणों की ओर बढ़ी, तो मेरे प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हो गए। ध्यान देना, किसी स्त्री दूसरी स्त्री की छांव भी वो अपने शरीर पर पड़ने नहीं देते। ऐसे मेरे राम का चरित्र है। और जैसे ही वहां भगवान श्री राम पीछे गए, और जैसे ही पीछे गए, राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे माता आप कौन हैं, मैं प्रणाम करता हूं। मंदोदरी समझ गई कि मैं समझ गई प्रभु, यही तो मैं सोच रही थी कि अचल विचल तलातल रसातल पाताल में देव गंधर्व कोई भी जिसको जीत नहीं पाया, जिसके सामने खड़े होने की औकात इंद्र की नहीं थी, उसको मारने वाला कौन है। मैं समझ गई प्रभु श्री राम, आपके जैसा चरित्र जिसका है वो ही मेरे पति को मार सकता है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं। जिसके अंदर अस्मिता नहीं है, जिसके अंदर राग नहीं है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, महाराज जिसके अंदर मर्यादा है वो ही मेरे पति। एक आप हैं प्रभु जो दूसरी स्त्री की छांव भी अपने शरीर पर पसंद नहीं करते, और एक मेरा पति था जो दूसरी की स्त्री को अपना बनाना चाहता था। और इतना लोलुप था, दूसरी की स्त्री को अपना बनाने वाला मर गया। और महाराज आप दूसरी स्त्री की छांव भी पसंद नहीं करते, इसीलिए आपने उसका उद्धार किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, महाराज भगवान की। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हो कहा तो सुनाता आवे, हो कहा तो सुनाता आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी कहा
तो बड़ा ही पावन है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान राम ने जो किया है उसे करना चाहिए, है ना? अच्छा मैया पीछे समझ में आ रही है ना बात? हाँ, केवल राम जी की बात नहीं है, सीता जी की भी बात है। सीता जी भी प्रातःकाल उठती हैं, जादून का विवाह हुआ, उस दिन से राजा दशरथ और मैया कौशल्या अपनी माता पिता माना, वो भी चरणों में प्रणाम करती हैं। हाँ, हम और आप भी इस कथा से सीख लें। लेकिन हर माँ चाहती है कि उसका जो बेटा हो तो वो बड़ा होकर के हमारी सेवा करे। तो ये गांठ बांध लो, आप भी अपने पति से कहिए अपने माता पिता की सेवा करें। हर माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार को बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बनने देती। अपने पति को श्रवण कुमार बनाओगे तो अपने आप आपका बेटा श्रवण कुमार बना।
आपकी भी खूब सेवा होगी। जैसा हमने अपनी सासू माँ के साथ किया है, अगर सुंदर सेवा की है तो ध्यान देना, ये शास्त्र की बात है, मैं भागवत महापुराण के मन से कह रहा हूँ, आपकी सेवा आपकी बहू जरूर करेगी, ये लिखी हुई बात है। और यदि आपने अपनी सासू माँ की सेवा नहीं की तो ध्यान देना, कितना भी बेटे को पढ़ाना लिखाना नहीं, फिर आपकी रोटी आपकी सेवा नहीं कर सकती। इसलिए सुंदर शिक्षा अपने बेटे को दें, बेटी को दें। जब भी अपनी बेटी का विदाई का समय आए तो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि बेटा, आज तुम एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जा रही हो तो दुखी मत होना। एक माता पिता को छोड़ा है, दूसरे माता पिता तुम्हें सास ससुर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे आज 14 नियम के बारे में। तो 11वां नियम था धाम में वास, और 12वां नियम क्या है? पुरुषोत्तम महीने का तुलसी जी की अर्चना करना, तुलसी जी में जल डालो, तुलसी जी की सेवा करो। और 13वां नियम है पुरुषोत्तम मास में शंकर भगवान का अभिषेक नित्य करो। आजकल तो हमारे एक संत कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल माना, लेकिन इसके बाद भी आप भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, भोले बाबा तो ऐसे कृपालु हैं, अन्य देवताओं के मंदिर में आप जाएंगे, समय से पट लगेंगे, समय से खुलेंगे, समय से आरती होगी, समय से प्रसाद वितरण होगा, लेकिन भोले बाबा के मंदिर में जाइए